तिरुपति वाले तिरुमला में जब ये ब्रह्मोत्सव चलता है उस वक्त हर आदमी उस रथ को हाथ लगाने के लिए लायक रहता है। अपने यहाँ तो भगवान खुद आए हैं और अपने को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कम से कम। और ये बात अगर आप समाज में अखबार के माध्यम से सब लोगों को बताओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसी तरह जैसे चेन्नई के पास एक जगह है, वहाँ भी एक ब्रह्म उत्सव निकलता है एक टाइम में। वहाँ पे जो सवारी निकलती है वो चेन की बनी होती है और वहाँ आम आदमी को हाथ भी नहीं लगाने देते। अपने हाथों अपने का सौभाग्य है हाथ लगाने का, और उस चैन को उठाने के लिए लोगों को 1-1 रुपया दिया जाता है। उसके बावजूद भी किसी और आदमी को उठाने का वो नहीं देते। और बाकी सब तो रामदास जी ने जैसे आपको सब कुछ अच्छे से बता ही दिया। इस विषय मतलब इसमें ये लिखा हुआ है, जैसे हम लोगों ने लिखा 8 और 11 तारीख को जैसे हिसार में भगवान हिसार आएंगे, मतलब भगवान के दर्शन देने के लिए खुद शहर में लोगों को दर्शन देने के लिए हिसार आएंगे। हिसार के विभिन्न मंदिरों में 5 मंदिर में जैसे सबसे पहले जाए बुद्धला मंदिर सेक्टर 14 में जाएंगे, वहाँ आधा घंटा तक भी वहाँ रहेंगे भगवान, सब लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद श्री सत्यनारायण शिव मंदिर नई अनाज मंडी में जाएंगे, वहाँ भी आधा घंटा के लिए भगवान रुकेंगे। उसके बाद जाएंगे श्री हनुमान मंदिर गांधी चौक में, और उसके बाद श्री देवी भवन मंदिर नज़दीक एफसी कॉलेज के पास रुकेंगे। और आखिर में ग्रीन पार्क थोड़ी देर रुके फिर वापसी वहाँ जाए मंदिर जाएंगे राम। उसके शाम को वहाँ मतलब वहाँ पे शाम को है अपने क्या नाम, शाम को क्या बोला नहीं हाँ, शाम को भजन संध्या का प्रोग्राम भी है। हाँ, 12 तारीख को सुबह बड़े रथ की सवारी है जी, और उसके बाद शाम को भजन संध्या है और फिर घोड़े पे सवारी होके पीछे जाएगी जहाँ रुकते हैं भगवान। और शाम को आतिशबाजी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे और इसका आनंद लें। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। जैसे 11 तारीख का राजीव जी ने बताया कि हिसार के मंदिरों में मोहिनी का स्वरूप होता है भगवान जी का, बड़ा ही अद्भुत। मैंने भी जीवन में पिछले साल देखा पहली बार कि उस तरह का स्वरूप, और जो आस्था है लोगों की वो देखने लायक होती है। तो अभी 5 मंदिर बताए राजीव जी ने, बुधला संत मंदिर सेक्टर 14, फिर सत्यनारायण शिव मंदिर नई अनाज मंडी, फिर गांधी चौक का श्री हनुमान मंदिर, फिर एफसी कॉलेज के पास श्री देवी भवन मंदिर, और अंत में ग्रीन पार्क का संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ पर एक के बाद अलग अलग समय पर सवारी पहुँचेगी 11 तारीख को, और आप सभी उसमें भी आमंत्रित हैं। और 12 तारीख रविवार भी विशेष रहेगा क्योंकि उस दिन भजन संध्या रहेगी, और एक विशाल रथ है वहाँ पर, लगभग 26 फुट का नक्काशी युक्त, वैसा मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। उस रथ पर पूरी सवारी निकलेगी, शोभा यात्रा, और रात्रि को आतिशबाजी अद्भुत होती है, जैसे कि मैं दिवाली पर भी देखने को नहीं मिलती। तो ये सब जो है ऐसा माहौल, आध्यात्मिक अलौकिक माहौल बनता है जो सभी को अभिभूत कर देता है। जी जिंदल जी जी आप बोलिए। सर, मैं एक मिनट बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि ये मंदिर है तो ये यात्राओं की क्या बातें हो रही है और हो रही है। एक्चुअल में ना, ये जो तिरुपति धाम का जो मंदिर है, ये मंदिर नहीं होता, इसको दिव्य देश बोला जाता है। दिव्य देश, दिव्य देश का मतलब होता है परकोटा वाल के अंदर भगवान का अपना एक क्षेत्र है, उसके अंदर कोई जब बंद हो जाते हैं, पट उसके बंद हो जाते हैं तो कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब यहाँ तक कि ब्राह्मण भी प्रवेश नहीं कर सकता। आप लोग भी जाएंगे तो गर्भगृह में जाना होगा, तो आप लोगों की एक लिमिट है, मतलब ये कपड़े पहनने हैं, कैसे जाना है, क्या करना है, उस तरह की व्यवस्था है। तो भगवान जी का अपना एक दिव्य देश है, उनका जैसे अपना एक बेडरूम होता है, अपना एक घर होता है, हम सबको प्रवेश नहीं देते। तो भगवान जी के लिए सभी तरह के वहाँ पे वाहन उपस्थित है। उनके भगवान जी का रसोई भी अलग है। एक छोटी वहाँ पे गौशाला भी हमने बनाई हुई है, श्रीनिवास गौशाला, जो वहाँ से जो देसी गायों का जो दूध होता है, उस दूध को ही प्रयोग किया जाता है, और उससे जो घी निकलता है, दूध निकलता है, वो भगवान जी की सेवा में ही लगाया जाता है। तो पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। मतलब इसमें हम लोगों का वो नहीं रहता है कि भाई कोई भी आए, कैसे भी आए। जाने के लिए भी आपको देखो बेल्ट खोलनी पड़ती है, और क्या जुराबे भी खोलनी पड़ेंगी आपको, और चमड़े का कोई सामान नहीं लेके जाना चाहिए। आगे तो आपकी श्रद्धा का विषय है, तो चमड़े का अपने को सामान नहीं लेके जाना। जैसे दक्षिण भारत में जो पद्धति है वही है। तो दिव्य देश में का मतलब एक ये होता है कि प्रतिदिन वहाँ पे कोई ना कोई उत्सव होता है। अगर आप लोगों के पास न्यूज़पेपर में भी आता रहता होगा, तो ये उत्सव का आयोजन करना भी एक अपने आप में काफ़ी वो है, पेचीदा काम है। प्रतिदिन आयोजन करना, जो वहाँ के जो ब्राह्मण
हैं उनको बड़े सवेरे 4 बजे उठ के एक गाय जो गाय होती है, क्या बोलते हैं गाय को हम लोग? श्यामा गाय। एक श्यामा गाय को सबसे पहले भगवान जी के सामने लाया जाता है मंदिर के ठीक बाहर। फिर भगवान जी का दर्शन करते हैं, फिर वो भगवान जी उनका दर्शन करते हैं, फिर उसकी सुबह की आरती होती है। इस तरह से सारे दिन इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। आम जो मंदिरों में आप देखते हैं वो वहाँ का सिस्टम नहीं है, वहाँ का सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। जो दक्षिण भारत के मंदिरों का सिस्टम है वही सिस्टम यहाँ पर है। हम लोग बल्कि उतनी दक्षिण भारत मतलब यहाँ के लोग या हम लोग उतना अध्यात्म में नहीं घुस पाए हैं, क्योंकि जैसे भी कुछ लोग तिलक लगा के आए जैसे पंडित जी, तो हम लोगों को भी ना हमेशा ये तिलक धारण करके ही रखना चाहिए नियम से, लेकिन हम लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते अपनी दिनचर्या में और में। तो और जनेऊ भी रखना चाहिए, कपड़े खोल के अंदर जाना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग वहाँ आइए और देखिए वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है। आप लोगों को खुद को काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब आप लोग तिरुपति धाम के बारे में जो भी जानना चाहते हैं बोलिए। हाँ, बहुत बड़े बड़े विद्वान आएंगे, संपत जी आएंगे ना, एक राजू संपत जी बोल के एक विद्वान आएंगे, उनकी एक टीम होगी, चेन्नई से आएंगे। कितने लोग उसमें? 11 लोग हैं। वो मतलब है ना दक्षिण भारत में और भी मंदिरों में जहाँ जहाँ ब्रह्मोत्सव हर जगह होते हैं वही करवाते हैं। और जगन्नाथ मंदिर जो वृंदावन में जो मंदिर है उसका भी ब्रह्मोत्सव वही करवाते हैं। तो वो आकर के इस सारी व्यवस्था को करेंगे। हम लोगों को दर्शक के रूप में उनको देखना है और धर्म लाभ लेना है, इतना ही अपना कर्तव्य है। हाँ, एक वाद्यम वाले भी वहाँ से आएंगे तो उनके वाद्यम भी बहुत अद्भुत होते हैं, यहाँ के जैसे वाद्य नहीं है, बहुत अलग ही वो वाद्य हैं। देखिए मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, जैसे अभी जुबिन गर्ग असम में कोई घटना हुई, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अपने लोगों की तरफ ना वाद्य के प्रति ज़्यादा चार्म नहीं है लोगों का। कि मैं खुद असम में रहा हूँ, दक्षिण भारत में आप रहेंगे ना, लोगों को इस तरह की चीज़ों के प्रति अलग ही वहाँ पे संस्कृति है, वहाँ पे वाद्य की संस्कृति है। तो उस वाद्य को सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, मतलब उनका वाद्य ही अलग टाइप का होता है। तो ये वाली बात है।